कि 22% बैंक जो है वो सूद देना शुरू हो गए थे। लोगों ने प्रॉपर्टियां बेच के पैसा बैंक में रखा कि जी हमें तो 22% आ रहा है तो ये बेहतरीन है। अब साल के बाद उसमें से 11% घट गया, ठीक है ना, और लोग कहाँ खड़े हुए हैं? कहीं भी नहीं। वो प्रॉपर्टियां औने पौने बेच दी। लेकिन आप अगर कांस्टेंट तरीके से एफर्ट पुट करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि नतायज अच्छे आना शुरू हो जाएंगे और वही आपका गेन करने का टाइम होगा। रियल एस्टेट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिन लोगों ने 10-15 ईयर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, हैंडल कर लिया, सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, आज उनकी प्रॉपर्टीज कहां से कहां पहुंच गई हैं। और जो नहीं कर सके, जिन असल में ये मिजाज के अंदर होता है ना, जुए के अंदर अगर आप पहली दफा बैठे हैं खेलने के लिए और आप जीत गए हैं तो आप सारी जिंदगी हार जाएंगे, क्योंकि अब आपको वो लत लग गई है बहुत गेन करने की। क्योंकि जुए में तो हार ज्यादा है, जीत तो कम है। लेकिन अगर आप पहली दफा ही हार गए हैं, जाते ही हार गए हैं, तो इसका मतलब है आपका फिर दिल उठ जाएगा उससे कि नहीं, जुआ नहीं खेलना है, इसमें नुकसान हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में और रियल एस्टेट में एक चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत अहमियत है। जैसे ज़िंदगी की बात करूं तो ज़िंदगी में आपके पास टफ टाइम आ जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं 2008 में 9-10 के अंदर मलिक रियाज साहब का जो पेपर जना है उसका मैं डायरेक्टर मार्केटिंग था, तो वो जॉब मैंने फिर जब छोड़ी तो मैंने रियल एस्टेट के अंदर काम करना था। लेकिन उस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये प्लॉटों का काम मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें झूठ बहुत था, दिखाना कुछ बताना कुछ, इस किस्म के बड़े प्रॉब्लम थे। तो मैं किसी ऐसे काम में आना चाहता था कि जिससे क्लैरिटी हो, कस्टमर के साथ इत्मीनान वाली चीज़ हो, और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थी। तो मैंने तकरीबन 5 साल, एक तो मैं एक मैगज़ीन का एडिटर रहा, जो पहले मलिक रियाज साहब शुरू करना चाहते थे, फिर मैंने वो शुरू किया, मैं उसका एडिटर रहा। उसके साथ मैं जो कंपनियां थी जो बिल्डिंग्स बना रही थी उनके लिए मैं कैटलॉग, मार्केटिंग, पैराफर्नालिया, ये सारी चीज़ें मैं बनाता था, लोगो, उनकी वेबसाइट्स, ब्रोशर्स, ये सारा कुछ मैं करता था। मैं 5 साल इन कंपनियों के साथ काम करता रहा, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं। उस 5 साल मैंने बड़ा सब्र करा, उसका मुझे बाद में आने वाले सालों में बहुत फ़ायदा हुआ। ज़िंदगी में आप किसी भी मकाम के ऊपर हैं तो आपको सब्र करना आना चाहिए। इसी तरह मैं अगर पर्टिकुलरली रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट में भी सब्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे याद है अभी 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल हो गया, कि 22% बैंक जो है वो सूद देना शुरू हो गए थे। लोगों ने प्रॉपर्टियां बेच के पैसा बैंक में रखा कि जी हमें तो 22% आ रहा है तो ये बेहतरीन है। अब साल के बाद उसमें से 11% घट गया, ठीक है ना, और लोग कहाँ खड़े हुए हैं? कहीं भी नहीं। वो प्रॉपर्टियां औने पौने बेच दी, और ताकि वहां से सूद मिल जाएगा बड़ा हाई रेट के ऊपर। जब वहां से सूद ही हाफ हो गया 11%, अब वो प्रॉपर्टियां बिक चुकी हैं, अब उनके पास वो पैसा जो है उनका कहीं भी नहीं है। सब्र नहीं किया, चैलेंजेस थे, मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन जिन लोगों ने सब्र किया उनको बाद में फ़ायदा हो गया। अब वही चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं, अब उसका तो टाइम शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। तो रियल एस्टेट में सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र ही से तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। अगर आप आज खरीदते हैं, 2-3 साल के बाद आप बेच देते हैं, आप 5 से 10 साल नहीं सब्र करते, तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू ही नहीं हुआ और आप बेच के फारग हो गए। तो जो लेगा उसको इमीडिएटली फ़ायदा हो जाए। इसीलिए प्रॉपर्टी के अंदर सम टाइम लोगों को ऐसी चीज़ मिल जाती है जो लेते ही फ़ायदा उनको हो जाता है, क्योंकि वो सही टाइम पे, टाइमिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। और इन साहब की टाइमिंग गलत थी कि जिन्होंने सब्र ही नहीं किया, इन्होंने ज़रा सा इशू आया, मसला आया, उसको नहीं कि किसी और तरह हैंडल करें, वो प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर देते हैं, उसमें उनको नुकसान हो जाता है। रियल एस्टेट में सब्र चाहिए, किसी भी बड़ी चीज़ के अंदर सब्र चाहिए, करियर में सब्र चाहिए, आपकी बच्चों की तालीम और तरबियत के अंदर सब्र चाहिए आपको, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप अगर कांस्टेंट तरीके से एफर्ट पुट करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि नतायज अच्छे आना शुरू हो जाएंगे और वही आपका गेन करने का टाइम होगा। रियल एस्टेट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिन लोगों ने 10-15 ईयर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, हैंडल कर लिया, सब्र कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, आज उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। और जो नहीं कर सके, जिन असल में ये मिजाज के अंदर होता है ना, कुछ लोगों का मिजाज डेवलप ही नहीं होता। अगर नहीं है तो डेवलप किया जा सकता है। आपको पता है कि दुनिया के साथ ही है ना, इस वक्त पाकिस्तान में शायद कोई लाखों घर जो है फॉर सेल के ऊपर लगे हुए हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो फॉर सेल पे लगे हैं उन्होंने कोई बुरा फैसला कर लिया था, नहीं, उनको सब्र करना चाहिए, सब्र करना बनता है। सब्र करने के बाद, सब्र के बाद, मुश्किल के बाद आसानी है, ये हमारा कुरान कह रहा है, मुश्किल के बाद आसानी है। और जब मुश्किल आए तो उसमें सब्र करना जो है ये बहुत बड़ी खूबी है, एबिलिटी है बड़े लोगों की, बड़े जो गेन करने वाले हैं उनकी ये एबिलिटी होती है। इसी तरह जब आप मैचेस में देखें ना कि जो लोग विकेट पे आके ठहरते हैं, सब्र करते हैं, वही बेस बना के अच्छा स्कोर करने में कामयाब होते हैं। जो आते हैं, अभी जिस तरह हमारी टीम चल रही है मोहसिन नकवी के अंडर, वो ऐसे फारग हो जाते हैं जैसे पता नहीं उनको जल्दी किस चीज़ की है, खौफ में है या क्या है। लिहाजा सब्र करने, रियल एस्टेट सब्र का नाम है, बड़ी चीज़ है ना, बड़ी आइटम है, बड़ा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए सब्र, जो सब्र करेगा वही गेन करेगा, जो सब्र नहीं करेगा उसका इसमें कोई बहुत ज़्यादा है नहीं इम्पैक्ट, फ़ायदा, बेनिफिट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आमतौर पे लोग हमें ये कहते हैं ना जी, वो हमने तो चीज़ ली थी अभी 2 साल हो गए, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बात सुने, शुरू में इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना अच्छी बात है। अगर शुरू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तो आपका तो मिजाज ही चेंज हो जाएगा। कहते हैं वो जुआ जो है ना, जुए के अंदर अगर आप पहली दफ़ा बैठे हैं खेलने के लिए और आप जीत गए हैं तो आप सारी ज़िंदगी हार जाएंगे, क्योंकि अब आपको वो लत लग गई है बहुत गेन करने की, क्योंकि जुए में तो हार ज़्यादा है, जीत तो कम है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा ही हार गए हैं, जाते ही हार गए हैं, तो इसका मतलब है आपका फिर दिल उठ जाएगा उससे कि यार नहीं, जुआ नहीं खेलना यार, इसमें नुकसान हो जाता है। इसी तरह प्रॉपर्टी में, क्योंकि लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसमें फ़ायदा हो गया। जैसे ही हम बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, उन्होंने एक घर बनाया, वो अपने लिए बनाया, वो मार्केट अच्छी थी, घर बिक गया। अब उन्होंने दूसरा बनाया, अब वो बेचते हैं, वो भी बिकता नहीं क्योंकि हालात बदल गए। तो अब उनको सब्र करना चाहिए, और अगर फ्रस्ट्रेट हो गए बेच जाएंगे, जो लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं, सस्ते भी बेच जाती हैं कुछ चीज़ें, वो बेच गए तो उनका सरमाया ही गया, और वो सारी सूरत हाल के अंदर लूज़र बनेंगे, नुकसान होगा। तो लिहाजा सब्र करें, पेशेंस रखें, यही आपकी फेवर में जाता है, और फिर जो सब्र करने वाला है वो सब्र का फल मीठा है और वो आपको ज़रूर मिलेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।